जब भगवत कथा चलते ना तो शांति से सुनो, भले 1 घंटा सुनो, भले आधा घंटा सुनाओ, लेकिन याद रखना भगवान कन्हैया ने कहा है कि जो मेरी कथा को मन लगाकर सुनेगा, शांति से सुनेगा, मन लगाकर सुनेगा, मैं ध्वनि के माध्यम से, उनके कान के माध्यम से मैं उनके हृदय में वास करता हूं। जो भगवान कहे कि जो व्यक्ति मन लगा करके भगवान का कीर्तन करता है या मेरी भगवत गीता को सुनाता है, उनके जीवन को भी कीर्तन करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मैं सुनाऊंगा तो आप लोग कर जाओगे और मैं भी करूंगा आप ही लोग के साथ। अकेला कोई नहीं कर सकता, हम सब मिल करके भगवान की कथा को सुन करके सुनाकर कर सकते हैं। तो इसमें पुण्य वाला फल है, भाग्य है कि पुष के महीने में सुदामा ठंड में जब निकल रहे हैं, देखो राजेश्वरी बहन ऐसे समय को चुना है कि पुष के महीना में ही सुशीला भगवान को भेजती है। क्यों भेजती है? कि जानती थी पुष के महीना में किसान मन ज्यादा से ज्यादा धान अल्लू थे, अल्लू करके अपन घर में कोठी न भरते। सुदामा में खेत नहीं से, सुदामा में कोई नौकरी नहीं से, वो कर में ज्ञान के भंडार रही से, भक्ति के भंडार रही से। लेकिन सुदामा के पास अभिमान आ गई से, जाकर के अभिमान आ गई से, ज्ञान के अभिमान आ गई से, भक्ति के अभिमान आ गई से, और भक्ति और ज्ञान के अभिमान के खातिर भगवान की कीर्तन तो करे, लेकिन भगवान की कथा कोनो नहीं सुनावे सुदामा। वो कर अभिमान ला, वो कर जीवन सगली सुशीला खत्म करी, कहीं पतिदेव जा कन्हैया से मिलके आ। रास्ता में जात जावत जावत सोचत थी, हे कन्हैया मोर फटे धोती, मोर फटे बंगाली, कई दिन से मैं साबुन में नहीं नहाया हूं कन्हैया। जब तो दरबार में जाऊं तो दरबार में जाऊं तो बोलो कौन है तो उसे मिलन नहीं, अगर चिंता है। जब गरीब के घर जावे ना तो एक आवाज में दरवाजा मिलते, जाते साथ गरीब के दरवाजा हमेशा मिलते, लेकिन अमीर करोड़पति घर के सामने में बड़े जन गेट मिलते, चारों वहां दीवार में घेराए रही और गेट रही, ओकर बाद घर की गेट रही। तो कन्हैया कक्का द्वार पर भारी संख्या में भगवान कन्हैया में जात 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 कोई जगह थक जाते और थक करके सो जाते। हे कन्हैया तो द्वारिका कक्का दूर है, मैं कब तक से दरवाजा में पहुंचूं? मुझे समझ नहीं आवत, भगवान करके भट के नीचे में सो जाते। और भगवान ना हर मनुष्य से प्रेम करते, याद रखिए, हर व्यक्ति प्रेम करते, भगवान प्रेम करते। भगवान गरुड़ महाराज लगे, गरुड़ महाराज काय नहीं मोर मित्र थक है आय के खातिर, तो एक काम कर, बरगद के नीचे में जावे और बरगद के नीचे में जाकर के सुदामा ला उठा करके तैवार का कोई चुपचाप ला ले। भगवान कन्हैया की बात न मान करके गरुड़ महाराज जाते और जा करके सुदामा ला उठा लेते, पता नहीं चले, और गरुड़ महाराज ले करके द्वारकापुरी में आ जाते। अचानक आंखें खुलते सुदामा की, आए मैं तो बरगद के नीचे में रहे हूं, लेकिन महल कहां लागे? हे कन्हैया मोर साथ कौन से रचना रचित? कन्हैया करते करते डंडा लेकर के जाने लगी। तो जब जाने लगी तो चुप बैठा देना, दान पुण्य की चिंता मत करो, प्रेम की चिंता करो। कथा में काबर एक दिन की कथा है। तो भगवान कन्हैया ऊपर दरवाजा में जब जाते तो भगवान कृष्ण बैठ करके रुक्मणी समझावा थी। दान पुण्य बाद में करूँ, मस्त आ जाओ, बैठ जाओ, जब गाना चढ़ी ना तब के में चढ़ा दो आके जो भी आते हैं।
बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब बोलवाही ना तो बैठा दू एक करी के समय का भी यू कथा भी एक भगवान बहु देखो तो बोलता हूँ कथा करेंगे कन्हैया स्वयं देखो डायरेक्ट मैं वो आप मन के कृपा है। तो भगवान कन्हैया में जाए के खातिर डंडा लेके पहुंचे थे। उसी समय रुक्मणी ले भगवान कन्हैया हाँ देख जाना थे मोर दोस्त आवत थे। वो तो परम पिता परमेश्वर कन्हैया हाँ वो जानते कि आज गौरी शंकर कहाँ है और तुमन कहाँ हो पूरा दिखत हो। भगवान कहे हे रुक्मणी मैं जब बचपन में गोकुल में जब जाऊं गाय चराया ना तो मोर सब सुदामा मित्र रहा है। वो मोर सबसे बड़े मित्र ही से ओका साथ दही चुरावा ओका साथ मिश्री चुरा खावा ओकर बिना एक पल नहीं रहा। वो बहुत गरीबी चला थे। वो सुदामा के बहुत गरीब है तो लक्ष्मी के थे प्रभु जब वह सब कोई मांगते थे धन दौलत सुख शांति समृद्धि जब इधर तैसे सुदामा का बन गए मैं का बन गए एक से तीन देव कि बचपन में गलती करे है संदीप नाम के गुरु ऋषि कर गुरु माता बड़ा प्रेम करे लड़का मन से। भगवान कृष्ण के लिए कोई आदमी चना के पोटली छोड़ दी और चना के पोटली छोड़ रहा है। वो चना के पोटली में एक शर्त रहा है कि जो भी वो चना पोटली खाही दिन गरीब हो जाएगी कह रहा है। कोई आदमी शर्त से वो रखे रहा है। अब समझनी जो मुनि है उकर गुरु है गुरु के जो पत्नी गुरु माता है वो चना देखी कोई व्यक्ति द्वारा रखे गए है ये चना जब खाही दिन गरीब हो जाएंगे संकल्प करके रखे इसे तो संदीपनी की जो पत्नी है इसे वो चुपचाप चना लुका रख दी। ये लेकर ग्वाल बाल बने चनल खाई नहीं लगे ये चनल खाही तो गरीब मत हो जाए सोच करके चनल लुका रखे इसे। और सुदामा का करी वही चना ला पोटली चना भर के खेले पर चल दी। अब कन्हैया वो सब खेला थे पानी अच्छा वर्षा करी भारी वर्षा करी तब कृष्ण भगवान बरगद के पेड़ में बैठ गए। उसका साथ में सुदामा भी बैठ गए। पेड़ के पत्ता में आदमी बैठे थे नहीं दिखाए अब बैठे हैं और चुपचाप चनन खावा थे ठकरांग तो कृष्ण भगवान के कैसे सुदामा पानी गिरा थे कते तो कते जाल लगा जी भारी जाल लगा भैया मत पूरा कन्हैया अक्का जाल लगा थे मुर्दाब में कटकाट करा थे। अब खा खात रहा है वह चना खात रहा है। भगवान कन्हैया कहे सुदामा आज एक चना खाता जो सुदामा वो चना दरिद्र के चना है। कोई भी व्यक्ति छुआ करके कभी कभी बाहिर में नींबू रख देते कोई भी आदमी बाहिर में मरकीर रख देते छुआ करके कई जन्मन कद्दू के फूल रख देते। उसी प्रकार से कोई आदमी है खावे दरिद्र बन गए कि चना पोटली रखेगा। गुरु माता कहते जिन मोर शिष्य है जिन मोर पति के सेवा करते ये कोई भी आदमी चना पोटली मत खाए भगवान की लुगाए रही से वो चना के पोटली सुदामा हम खा डली। और ये तीन गुरु माता खोज थे कहा गए वो चना पोटली भगवान कागर हाथ में पड़ गए कन्हैया ऐसे तो है कन्हैया तब वो चना खा रहे का कन्हैया हे कन्हैया तो दुनिया के मालिक अगर चना धोकर खा ले तो घर में दरिद्र आ रही भगवान मन में सोचे न लगे। लेकिन भगवान की लीला एक ब्राह्मण कन्हैया गरीब मत हुआ करके चनल खा लीजिए कन्हैया नहीं दी काबर ने दी भले झूठ बोले कि था लेकिन कन्हैया काबर दी अगर एक दाना धोखा से वो चनल भगवान कन्हैया को पा ले रही थी एक दाना अगर कन्हैया चनल खा डरती